नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के बारे में। संस्कृत साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होता है? तो आपको पढ़ना होता है संस्कृत नाटक और संस्कृत व्याकरण के बारे में। तो एक नाटक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, अभिज्ञान शकुंतलम। बीए थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुँचते हैं तब, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक से कुछ श्लोक व्याख्या को लेकर के पूछे जाते रहे हैं और कुछ सूक्तियाँ आती रही एग्जाम में। तो उन्हीं सूक्तियों की व्याख्या आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको बताने का प्रयास रहेगा हमारा। देखिए, नाट्य साहित्य परंपरा और प्रमुख नाटककार में आपको महाकवि मतलब कि नाटककार भास, अश्वघोष, भवभूति, भट्टनारायण और विशाख दत्त के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा दो नाटक आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, एक तो अभिज्ञान शकुंतलम और दूसरा नाटक है आपका स्वप्नवासुदत्तम, ठीक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम 1 अंक से लेकर के 4 अंक तक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है और स्वप्नवासुदत्तम जो नाटक है ये आपका प्रथम अंक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है। तो विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, बढ़िया तरीके से आपको आज हम जो है चीज़ों को बताने का प्रयास हम करेंगे। खास करके अभिज्ञान शकुंतलम की जो एक प्रकार से जो सूक्तियाँ हैं कुछ अभिज्ञान शकुंतलम से जो निकली हैं, जिनकी बारे में प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहा है कि प्रस्तुत सूक्ति की व्याख्या करें ऐसे करके। तो आज लगभग 10 से अधिक सूक्तियों की व्याख्या हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। वैसे अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसमें बेसिकली अगर पूछे कितने अंक हैं तो आप बताएंगे 7 अंक अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में है। इसको लिखा किसने है? तो महाकवि कालिदास ने लिखा है इसको, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शकुंतला की इसमें 2 सखियों के नाम आपको मिलेंगे, एक तो अनसुईया और दूसरी है प्रियंवदा। प्रियंवदा और अनसुईया नाम की 2 सखियाँ किसकी हैं? शकुंतला की। शकुंतला कौन है? इस नाटक की नायिका है शकुंतला और नायक कौन है? दुष्यंत, राजा दुष्यंत, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से चीज़ें आप समझने का प्रयास करेंगे। शकुंतला के जन्मदाता पिता जो थे वो थे महर्षि विश्वामित्र, ठीक है। शकुंतला की माता का नाम था अप्सरा मेनका। अप्सरा मेनका और विश्वामित्र के द्वारा उत्पन्न होती हैं शकुंतला। इस वजह से बहुत खूबसूरत है शकुंतला। राजा दुष्यंत जब उनको देखते हैं पहली बार में तो प्रेम हो जाता है। उनके रूप लावण्य को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं शकुंतला के राजा दुष्यंत, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे शकुंतला के पिता जरूर थे विश्वामित्र, लेकिन विश्वामित्र ने उनको पाला पोषा नहीं था। शकुंतला के पालक पिता थे, उनका नाम था महर्षि कणव। महर्षि कणव ने उनको पाला पोसा, किसको? शकुंतला को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और महर्षि कणव का ही एक दूसरा नाम है कश्यप मुनि, जिनको आप कहते हैं कश्यप। तो कश्यप मुनि ने इनको पाला पोसा, ठीक है। और शकुंतला को श्राप भी मिला था। श्राप दिया था किसने? महर्षि दुर्वासा जी ने। एक बार दुर्वासा जी आए और शकुंतला चूँकि दुष्यंत राजा से प्रेम करती थी और एक बार राजा मिल करके फिर चले गए थे, तो राजा की यादों में खोई हुई थी शकुंतला जब इस तरीके से खोई हुई थी, उधर दुर्वासा ऋषि कणव ऋषि के आश्रम में पधारे और दुर्वासा जी ने देखा कि ये जो है खोई हुई हैं। उनसे 2-3 बार बोला कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। इस तरीके से भिक्षा मांगने की जो प्रक्रिया, उसको उन्होंने कहा कि कुछ भोजन मिलेगा। तमाम प्रकार की बातें दुर्वासा जी ने कही, लेकिन इतनी खोई हुई थी राजा दुष्यंत के ख्यालों में। प्रेम में जब कोई व्यक्ति होता तो उसके जो बाहरी दुनिया होती है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता, व्यक्ति खो सा जाता है एकदम से, ठीक है। तो वही खोने की सिचुएशन थी शकुंतला जी की। शकुंतला एकदम से राजा दुष्यंत के प्रेम में खोई हुई थी। उधर दुर्वासा ऋषि क्रोधी आदमी थे ही। तुरंत उन्होंने क्या किया? श्राप दे दिया कि जाओ, जिसके यादों में तुम खोई हुई हो वो तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा, ठीक है। तो बाद में जब राजा दुष्यंत के महल में जाती हैं, चूँकि दुष्यंत का पुत्र जो है इनके गर्भ में पल रहा होता है शकुंतला के, उसका नाम भरत। आप देखते हैं जिसने जो है बाघ का यानी जिस शेर के जो दांत थे उनको गिन रहा था जो बच्चा। राजा दुष्यंत जो है के पास जब जाती हैं और गर्भ धारण की हुई हैं, ये बहुत ही एक सिचुएशन है उसमें जाती हैं और ऐसे में भी राजा दुष्यंत उनको पहचानने से मना कर देते, क्योंकि ऋषि का श्राप वृथा न जाए द्यो ब्रह्म ऋषिवाणी। और ऐसे ऋषि दुर्वासा जिनका वचन कभी कटता नहीं था। दुर्वासा इतने क्रोधी आदमी थे, अब आपको क्या बताएं कि वो भगवान विष्णु तक को श्राप देने में सक्षम थे। वो एक प्रकार से, चूँकि ब्राह्मण उस समय के बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे और कहा भी गया है, रामचरितमानस में भी कहा गया कि इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, कालदंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सुजरई। मतलब इसका मतलब ये है कि इंद्र कुलिस, इंद्र के वज्र से कोई व्यक्ति बच सकता है। इंद्र कुलिस ममसूल विशाला,
माता सती को भगवान शंकर अमरावती के जंगल में कथा सुना रहे हैं। उस दौरान वो संबोधन करते हैं पार्वती जी को कि मम शूल विशाला, हे प्रिय, हे पार्वती, हे सती, इंद्र के कुलिस से कोई व्यक्ति बच सकता है। ये भगवान शंकर अपने मुखारबिंदों से कह रहे हैं। मम शूल विशाला, मेरे त्रिशूल से भी बच सकता है। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, और काल दंड हरि चक्र करारा, काल के फांस से, काल के दंड से बच सकता है, और हरि के चक्र से भी बच सकता है, यानी कि जो विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र है उससे भी व्यक्ति बच सकता है किसी न किसी कारण से। लेकिन वृथा न जाए दियो ब्रह्म ऋषिवाणी, ठीक है, किससे? ब्राह्मण के कोप से, ब्राह्मण के अगर आपने द्रोह कर लिया तो उससे व्यक्ति नहीं बच सकता। विप्र द्रोह पावक सुजरई, विप्र का जो द्रोही होता है वो अग्नि के समान भस्म हो जाता है, ऐसे उन्होंने समझाया। तो कुल मिलाकर के दुर्वासा ने श्राप दिया इनको शकुंतला को, और शकुंतला को फिर एक प्रकार से राजा दुष्यंत पहचान नहीं पाते हैं। बाद में फिर मुंदरी उनको मिलती है, ठीक है, और जब मुंदरी मिलती है उसके बाद में फिर वो पहचान पाते हैं, ठीक है। शकुंतला की अंगूठी अपने पति महाराजा दुष्यंत के घर जाते समय रास्ते में पानी में पीते समय तालाब में गिर जाती है। वो अंगूठी मछली जो है ले लेती है, मतलब कि उसको निगल लेती है। इसके बाद मछुआरे ने उस मछली का शिकार किया, और इसके बाद अंगूठी जो है राजा के पास पहुंचती है किसी तरीके से, ठीक है। मछुआरा जाकर के बेचता है, और राजा की चूँकि उसमें मोहर लगी है तो जिसके पास बेचा वो राजा के पास गया। मछुआरे को पकड़ा गया, कहाँ से मिली मुद्रिका, उसने बताया कि भाई मछली मैंने फाड़ा वहीं से मिली। फिर राजा दुष्यंत को ध्यान आता है कि अरे ये मुद्रिका तो मैंने दी थी किसको, माता मतलब शकुंतला को मैंने दी थी। जैसे कि आप देखते हैं मुद्रिका एक भगवान राम ने दी थी माता सीता की पहचान के लिए, तो सेम वही मुद्रिका से पहचान होती है, ठीक है, कि हमने एक। तो फिर राजा दुष्यंत जाते हैं, ढूंढते हैं जंगल, इस तरीके से पूरी की पूरी कहानी चलती रहती है, ठीक है। राजा दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया था, ये भी प्रश्न पूछा था कि कैसा विवाह था, तो गंधर्व विवाह था। यही सब पूरी की पूरी स्टोरी, पूरी की पूरी कहानी चलती रहती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं महत्वपूर्ण सूक्तियों की व्याख्या। कई सारी सूक्तियां हैं, ये तो मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा था पूरी की पूरी कहानी अभिज्ञान शकुंतलम की, ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है स्टोरी पता हो, ठीक है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कुछ इस तरीके से आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित सूक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में लिखें। व्याख्या, पहली सूक्ति है, किमिउ ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब यह है कि तपोवन की कन्याओं के रूप सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हुए राजा दुष्यंत कहते हैं, क्या कहते हैं? किमिउ ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। ये संदर्भ अगर इसका देखेंगे तो ये संदर्भ है प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम सर्ग से व्याख्या हेतु चयनित है। ये सूक्ति है। ऐसे ही आपको एक सूक्तियाँ लिख करके दे देगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे सकता है 3-4 सूक्तियों की व्याख्या को लेकर के, या लघु उत्तरीय में 1-2 सूक्तियों की व्याख्या को लेकर के प्रश्न मिल सकता है। तो ऐसे में ये सूक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है अभिज्ञान शकुंतलम की, इनको जानें। इसका श्लोक भी अभी हम आगे चल करके देखेंगे। तो प्रसंग, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है। प्रसंग क्या है? प्रसंग यह है कि तपोवन की जब कन्याओं को देखते हैं राजा दुष्यंत तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि कन्याएं जो जंगल में रहती हैं बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं, जिसमें शकुंतला जो है वो तो एकदम से पूरा दिव्य स्वरूपा है। उनका एक प्रकार से जो आँख है हिरनी के समान है। ऐसे ही तमाम प्रकार के कवि लोग जो है उनकी आँखों, उनके बालों के बारे में वर्णन करते हुए नहीं थकते, ठीक है। यानी उनका रूप लावण्य देख करके कोई भी देवता वगैरह भी एक प्रकार से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसा सुंदरता एक प्रकार से थी इनकी। तो वही रूप सौंदर्य को देख करके मंत्रमुग्ध हुए राजा दुष्यंत कहते हैं। यहाँ पर व्याख्या आप देख सकते हैं, ये व्याख्या लिख सकते हैं इसमें क्या, कि प्रस्तुत सूक्ति में महाराज दुष्यंत प्राकृतिक सौंदर्य की उत्कृष्टता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि शैवालों से आच्छादित कमल, शैवाल मतलब कि शैवालों से ढका हुआ कमल, ठीक है। शैवाल मतलब जो होता नहीं, शैवाल सवार जिसको कहते हैं गाँव वगैरह में, उससे ढका हुआ कमल और अधिक रमणीय प्रतीत होता है। चंद्रमा का मलिन कलंक भी उसके सौंदर्य की श्रीवृद्धि करता है। वल्कल वस्त्रों से युक्त यह कृशांगी शकुंतला भी अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होती है। मतलब कि एक प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से शकुंतला के रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर जो है कवि के द्वारा दर्शाया गया है। और वो बात कौन कहते हैं? राजा दुष्यंत अपने मुखार बिंदु से कहते हैं, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहीं बन जाती है। मतलब जो व्यक्ति सुंदर होता है, अगर वो एक प्रकार से जो है, अगर वो एक प्रकार से
लोहे का भी कोई सामान पहन ले कान में, या चांदी ना पहने, सोना ना पहने, कोई अच्छी स्त्री, खूबसूरत स्त्री हो। जैसे आप देखें, जैसे मान लेते हैं जो हीरोइन होती हैं, जो टीवी वगैरह में काम करती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर होती हैं। अब वो चाहे जैसा कपड़ा पहन ले, कुछ भी डाल लें उठा करके अपने उस बदन पर, शरीर पर, तो वो फैशन बन जाता है। लेकिन एक आम लड़की अगर वही चीज़ पहन ले तो उसको लोग कहेंगे कैसा कपड़ा पहन ली है। समझ रहे हो ना? मतलब अगर वो एक प्रकार से लाली खूब, मतलब कि अब इसको कहना उचित नहीं होगा यहाँ पर, मतलब कि जो है आजकल, पहले, आज के बहुत पहले अगर आप समय पीछे जाएं, लगभग आज के 15-20 सालों पहले लिपस्टिक वगैरह जब महिलाएं लगाती थीं तो बहुत हार्ड नहीं लगाती, थोड़ा बहुत लगा लेती थी। आजकल क्या एकदम चटक मटक लगा लेती हैं, एकदम से खूब जो है लग रहा है कि हाँ पेंट पूरा की हुई हैं। ठीक है, तो ऐसे आजकल जो मेकअप वगैरह होता है एकदम से पेंट होता है, लगता है कि हाँ मेकअप किया गया है। पहले की हीरोइन का मेकअप आप देखेंगे तो सुरमा लगाती थी वो, ठीक था वो। लेकिन आजकल क्या लगता है, यहाँ से ऐसे चलता है, ऊपर आँखों के ऊपर भी काजल लगने प्रारंभ हो गए हैं। नीचे की बात ही छोड़ दो, ठीक है। लेकिन क्यों? सजावट के लिए, अच्छे दिखने के लिए। तो अगर ये सब चीज़ें ना भी करे, कोई बहुत सुंदर कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, वो इतना श्रृंगार ना करे, कुछ भी पहन ले तो अच्छा लगता है। यही बात इसमें कही गई है कि जो शकुंतला है वो इतनी सुंदर है कि एक प्रकार से वो कुछ भी पहन ले तो आकर्षक ही प्रतीत होती है। ठीक है, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहीं बन जाती, अर्थात प्रत्येक वस्तुएं आभूषण बन जाती हैं। इसी रहस्य का उद्घाटन कवि और कालिदास ने अधोलिखित श्लोक में किया है। क्या किया है कि जो एक प्रकार से ये है कि किमिव ही मधुराणानाम मंडनम नाकृति नाम, यानी कौन सी ऐसी वस्तु है जो मतलब सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहीं बन जाती, प्रत्येक वस्तुएं आभूषण बन जाती हैं जो चीज़ें सुंदर होती हैं उसके लिए। ठीक है, ये श्लोक यहीं पर उसके लिए लिखा गया। पूरा श्लोक क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम में श्लोक लिखा है ये, सरसिज मनु बिंदम शैवले नापि रम्यम, जिस तरीके से शैवाल के बीच में कमल खिल रहा होता है ऐसे ही मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष लक्ष्मीं तनोति ही या मधिम मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव ही मधुराणानाम मंडनम नाकृतीनाम। इसी की पूरी व्याख्या इन दोनों श्लोकों की लिखी हुई है ऊपर। ये प्रथम अंक अभिज्ञान शकुंतलम से है कि भाई जो है प्राकृतिक सौंदर्य, मतलब कि उसकी उत्कृष्टता को देकर के कहते हैं कि शैवालों से आच्छादित कमल। ठीक है, सरसिज मनुबिंदम, सरसिज मनुबिंदम शैवले नापि रम्यम, शैवालों से आच्छादित कमल और अधिक रमणीय प्रतीत होता है। कब? मलिनमपि हिमांशोर्लक्षम लक्ष्मी तनोति ही, चंद्रमा का मलिन कलंक भी उसके सौंदर्य की श्री वृद्धि करता है। यामधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, वल्कल वस्त्रों से युक्त या कृशांगी शकुंतला भी अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होती है। क्योंकि किमिव ही मधुरणाम मंडनम नाकृति नाम, क्योंकि किमिव माने क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहीं बन जाती, इसका यही अर्थ है। यानी कि प्रत्येक वस्तुएं आभूषण बन जाती हैं। जो व्यक्ति सुंदर होता है वो एक प्रकार से जो कुछ भी पहन ले वही फैशन बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही बात इस सूक्ति का सार है, यही बात इसमें कही गई है। ठीक है, तो समझ में आ गई चीज़ें। आगे बढ़ते थे, पहली सूक्ति की व्याख्या हो गई। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दूसरे। और इसके अलावा अगर आपको कोर्स लेना है, यानी कि इसका PDF प्राप्त करना संस्कृत का, संस्कृत के अलावा आपके और 2-3 सब्जेक्ट हैं, तो ये सभी एक प्रकार जो पढ़ाया जाएगा उसकी PDF वगैरह आपको मिलेगी 91 61 93 60 62 पर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर SMS आपको करना है। ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ में, मात्र 100 रुपये में आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स प्रारंभ किया गया है, जिसमें आपको एक प्रकार से मॉडल पेपर की PDF नोट्स, जैसे ये जो क्लास हो रही है इसकी PDF नोट्स, और भी जो क्लासेस होंगी उनकी PDF नोट्स आपको मिलती रहेगी। तो आप मात्र 100 रुपये खर्च करके आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, BA 3rd सेमेस्टर की। तो अभी SMS करें, दूर क्यों भाग रहे हैं। बहुत ही कम प्राइस इसीलिए रख दी गई ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें। बहुत सारी बच्चियाँ ज्वाइन कर चुके हैं कोर्स को। आप फटाफट से SMS करके ज्वाइन कर लीजिए, आप पीछे मत हटिए। मात्र 100 रुपये की बात है, पूरा का पूरा सेमेस्टर की फीस मैं बता रहा हूँ, मात्र 100 रुपये में आपको पढ़ाया जा रहा है। 91 61 93 60 62 पर SMS करें। यहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलती रहती है। इसके अलावा PDF के साथ साथ वीडियो लेक्चर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर के अलावा जो
2023 के वीडियो हैं, 2024 के वीडियो हैं, ठीक है, वो भी आपको मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हेल्प होगी आपकी। तो फटाफट से अभी ज्वाइन हो जाए, जितने जल्दी करेंगे उतना आपका फायदा होगा। तो फटाफट से SMS करें, देर ना करें, और मात्र 100 रुपये खर्च करके अपना कोर्स ज्वाइन कर लें। ग्रुप में आपको ऐड कर जाएगा, वहाँ पर आपकी क्लासेस जो भी होंगी उनकी लिंक मिलती रहेगी। चले अपने सभी दोस्तों से एक प्रकार से कोर्स के बारे में बताएं और उन सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए बोलें। चले अगला जो सूक्ति है वो है दूरी कृता खलु गुणेरुद्यान लता वन लता भी। इस सूक्ति का अर्थ है कि निश्चित रूप से वन की लताओं के द्वारा उद्यान की लताओं के सौंदर्य को तिरस्कृत कर दिया गया है। यानी कि जो सुंदरता वन की लताओं की है, वन मतलब एक प्रकार से जंगल में जो स्वतः उत्पन्न हुई लताएं हैं, वो जितनी सुंदर प्रतीत होती हैं उतनी सुंदर उद्यान की लताएं नहीं प्रतीत होती हैं। यानी एक प्रकार से अगर कहने का मतलब ये है, राजकन्याएं उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी एक वन की कन्या राजा को सुशोभित हो रही है। या यहाँ पर और भी अर्थ इसका हो सकता है, प्रस्तुत सूक्ति में महाराजा दुष्यंत आश्रम की सुंदरियों के सौंदर्य को राजमहल की सुंदरियों से श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कि राजमहल की सुंदरियां इतनी सुंदर कभी प्रतीत ही नहीं हुई जो एक प्रकार से एक वन की जो है लड़की या एक ऋषि की महल में रहने वाली लड़की जो है इतनी सुंदर प्रतीत हो रही। और क्यों सुंदर ना हो, क्योंकि अप्सरा मेनका की पुत्री है, विश्वामित्र ऋषि की पुत्री है। अप्सरा बहुत खूबसूरत होती हैं। अप्सराओं को देख करके अक्सर एक प्रकार से बड़े बड़े राजा महाराजा अपने सामर्थ्य को, अपने पौरुष को भूल जाते हैं। सौंदर्य हमेशा शौर्य पर हावी हो जाता है। आप देखिए बड़े से बड़े जो है राक्षस भी एक प्रकार से सौंदर्य के प्रति वशीभूत हो जाते हैं। बड़े से बड़े विद्वान, योगी, ज्ञानी सब सौंदर्य के वशीभूत हो जाते हैं। सौंदर्य वह एक प्रकार से आकर्षक चीज़ें हैं जो कि हर व्यक्ति को, कितना भी तटस्थ व्यक्ति हो, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। सौंदर्य से बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए, यहां तक कि विश्वामित्र तपस्या उनकी भंग हो गई अप्सरा मेनका के द्वारा। राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रेम में पड़ गए, गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। तो प्रेम हो जाना आज के युग में स्वाभाविक सी बात है। आपको किसी लड़की से या लड़के से किसी को प्रेम हो रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, होना इस दौरान होता है, ये उम्र ही ऐसी है, इस दौरान होगा। लेकिन उसको आपको मैनेज करना सीखना होता है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप पढ़ाई कर लो, बाद में ये सब करना, नहीं तो आप सोचो गुरुजी मोटिवेट कर रहे हैं हमको प्रेम करने के लिए। मैं वास्तविकता से परिचित करवा रहा हूँ, चूँकि देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, ये तमाम प्रकार के लोग प्रेम वगैरह से नहीं बच पाए। चूँकि आप देखिए जब मतलब कि वो हुआ, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जब विष निकला तो भगवान शंकर ने पिया, लेकिन जब अमृत निकला तो देवता और राक्षस आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन पिएगा कौन पिएगा। उस दौरान राजा बलि और तमाम प्रकार के ऐसे लोग थे, मतलब जो समुद्र मंथन करवा रहे थे, सभी ने कहा हम पिएंगे हम पिए, और सभी लोग बलि थे, बुद्धिमान थे। लेकिन उस समय जो भगवान विष्णु थे उन्होंने किसका रूप धारण किया? मोहिनी का रूप धारण किया, सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। क्यों? क्योंकि सुंदरता हर व्यक्ति को मोह लेती। सबको एक प्रकार से मदिरा पिला दिया, राक्षसों को, और देवताओं को अमृत पिला दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये होती है सुंदरता। तो राजा दुष्यंत जब जाते हैं कनौ ऋषि के आश्रम में, वहाँ पर सुंदर सुंदर कन्याएं कोई कालीन बिछा रही हैं, कोई जो है सूप लेकर के अनाज बिचार रही हैं, कोई एक प्रकार से लताओं फूल को तोड़ करके नाना प्रकार की चीज़ें कर रही हैं, कोई गाना गा रही हैं, कोई ढोलक बजा रही हैं। इस तरीके से तमाम प्रकार की चीज़ें किया कर रही हैं, ठीक है। इस तरीके सखियाँ उधर खेल कूद रही, हंस रही हैं। तमाम प्रकार की प्रियंवदा, अनुसुईया और शकुंतला आपस में बातें करके खिलखिला करके हंस रही हैं और बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही हैं। ऐसे में राजा दुष्यंत देखते कहते अरे ये खूबसूरत नज़ारा पूरे संसार में और कहीं नहीं है। राजमहलों की सुंदरता इन कन्याओं के समक्ष फीकी पड़ रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। वहीं पर कवि कालिदास लिख देते हैं कि दूरीकृता खलु गुणेरुद्यान लता वन लता भी, मतलब कि उद्यान की लताओं के सौंदर्य बहुत ही क्षीण प्रतीत होते हैं। किसके? वन की लताओं के समक्ष। उद्यान होता है बगीचा जहाँ पर लगाई जाती है, जहाँ पर जो है लताओं को सजाया जाता है, काटा पीटा जाता है। बाग बगीचा जैसे पार्क की जो लताएं होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं दिखती जितनी जंगल की लताएं अच्छी दिखने लगती हैं।
समझ रहे हैं? वो चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। सूक्ति वही महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के प्रथम अंक से व्याख्या हेतु चयनित है। इतना लिख देना। अब इसकी व्याख्या क्या है इसको समझ लेते हैं। व्याख्या ये है महोदय कि शुद्ध रूप से राजाओं के अंतःपुर में दुर्लभ यह सौंदर्य यदि आश्रम में निवास करने वाली युक्तियों का है तो निश्चय ही जंगल की लताओं ने अपने सौंदर्य आदि गुणों के द्वारा उपवन की लताओं को तिरस्कृत कर दिया है। जंगल की लताएं इतनी खूबसूरत हैं कि वो लताएं उद्यान की लताओं को फीकी महसूस करवा रही हैं, जबकि उद्यान की लताओं में खाद पानी और तमाम प्रकार की चीज़ें लगातार मिलती रहती हैं। लेकिन जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो उद्यान में कहाँ, वो तो जंगल में ही मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि राजमहलों में उत्कृष्ट सौंदर्यवर्धक सामग्रियों के होते हुए भी, यानी तमाम प्रकार के मेकअप वगैरह हैं राजमहल में, वहाँ की सुंदरियाँ वल्कल वस्त्र धारण करने वाली तपोवन की सुंदरियों से सौंदर्य में परास्त हो गई हैं। मतलब वल्कल वस्त्र मतलब कि वही सब एक प्रकार से इधर मतलब ज़्यादा वस्त्र नहीं पहनती, मतलब कि बहुत ही गंदे मैले वस्त्र या ऐसे वस्त्र जो कि मतलब सोना चांदी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, जो गरीब वस्त्र पहनते हैं ऐसा वस्त्र वल्कल वस्त्र पहन करके जो तपोवन की सुंदरियाँ हैं बहुत ही सौंदर्य में एक प्रकार से प्रवीण दिखती हैं। राजमहल की कन्याएं उनके समक्ष फीकी पड़ जाती हैं। महाकवि कालिदास ने राजा दुष्यंत के उपयुक्त कथन को अधोलिखित श्लोक में वर्णन किया है। कहते हैं शुद्धांत दुर्लभमिदं वापुराश्रम वासिनो यदि जनस्या दूरीकृता खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः। ठीक है, ये इसी की व्याख्या है कि भाई जो तमाम प्रकार की सौंदर्यवर्धक चीज़ें हैं राजमहल में हैं, फिर भी वहाँ की सुंदरियाँ उतनी सुंदर प्रतीत नहीं होती, या उनकी सुंदरता को एक प्रकार से वन की जो सुंदरियाँ हैं वो एक प्रकार से छीण कर देती हैं। तीसरी व्याख्या, तीसरी जो है सूक्ति अभिज्ञान शकुंतलम की, ना प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात। ठीक है, यानी जिसका अर्थ है कांति से चमकती हुई ज्योति पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? ना प्रभातरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात, कांति से चमकती हुई ज्योति पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं होती। प्रस्तुत सूक्ति में महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के प्रथम सर्ग से व्याख्या के लिए चयनित है। प्रसंग इसका है कि प्रस्तुत सूक्ति में राजा दुष्यंत शकुंतला के अलौकिक सौंदर्य को देख करके कहते हैं, क्या कहते हैं? शकुंतला के अलौकिक सौंदर्य से अभिभूत राजा दुष्यंत उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में जानने के पश्चात कहते हैं कि भाई ये जो कांति से चमकती हुई ज्योति है, मतलब कि ये जो सुंदर स्त्री है ये पृथ्वी तल से तो उत्पन्न नहीं हो सकती, यानी ईश्वर की कोई कन्या है, कोई अप्सरा से है, ऐसे मनुष्य नहीं होते जितनी सुंदर ये है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। ठीक है, शकुंतला के अलौकिक सौंदर्य से अभिभूत राजा दुष्यंत उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में जानने के पश्चात यह अप्रतिम सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, अर्थात मानव लोक की स्त्रियों में ऐसे सौंदर्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। राजा आश्चर्यचकित है, देखता है कि ये गोल गोल चेहरा, ये आँखें, ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, ये कैसे? दैट इज इम्पॉसिबल, पृथ्वी पर संभव नहीं है। राजा दुष्यंत जब इस तरीके से सोच रहे हैं उसी समय महाराज कालिदास अपनी लेखनी चला देते हैं। अब ऐसा राजा दुष्यंत सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं ये बात की बातें हैं, लेकिन लिखते कौन है इसको? कालिदास जी। सच सच बतलाना कालिदास यक्ष रोया था कि तुम रोए थे, ऐसे है एक, मैंने बादल को घिरते देखा है, सच बतलाना कालिदास तुम रोए थे कि जो है यक्ष रोया था, ऐसे कुछ है। कालिदास प्रेमी व्यक्ति थे, बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व तो कालिदास का। महाकवि कालिदास विद्वोत्तमा से प्रेम करते थे, मतलब विद्वोत्तमा से प्रेम नहीं करते थे, बाद में करना शुरू किया होगा। पूरी कहानी है, मैं समझा दूंगा किसी दिन, ठीक है। तो राजा दुष्यंत कहते हैं ऐसी अलौकिक सुंदरता पृथ्वी पर कैसे? व्हाट? व्हाई? कैसे? क्योंकि अलौकिक तत्व की उत्पत्ति अलौकिक तत्वों से ही होती है, यानी कि ये तत्व यहाँ का नहीं प्रतीत होता, इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है कि ये यहाँ की सुंदरता नहीं है, ये किसी अप्सरा की ही पुत्री है। ऐसा डाउट उसके मन में जरूर आता है दुष्यंत के।
कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कि शकुंतला अलौकिक सुंदरी है। अलौकिक मतलब इस लोक की नहीं है, वो पारलौकिक है। उसके जैसा सौंदर्य पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कांति से चमकती हुई ज्योति कौन है? शकुंतला। पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकती, अर्थात कोई स्वर्ग की कन्या है, कोई अप्सरा है। इससे यह सिद्ध होता है कि शकुंतला मतलब कि अवश्यमेव मेनका अप्सरा की पुत्री है। ऐसा राजा दुष्यंत एक प्रकार से सोच रहे हैं। महाराज दुष्यंत के इस विचार को महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित प्रकार से छंदोबद्ध किया है, इस श्लोक में लिख दिया। क्या लिखा? कालिदास लिखते हैं कि मानुषी सुकथ्यम वा स्यादस्य रूपस्य संभवा ना प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुंधातलात्। क्या लिखते हैं कि ऐसी कांति से चमकती हुई अलौकिक सुंदरी पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकती, अर्थात वो कोई दिव्य स्वरूपा स्त्री की पुत्री हो सकती है, अर्थात मेनका की पुत्री है। समझ रहे हैं? समझ रहे हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें आगे देखते। चौथी व्याख्या, चौथी जो है आपकी समक्ष आ गई, कौन सी सूक्ति? सूक्ति है भवित व्यायानाम द्वाराणी भवन्ति सर्वर्त। इसका अर्थ ये है कि भावी घटनाओं के द्वार सभी स्थानों पर हो, मतलब सभी स्थानों पर हो जाते हैं। भावी घटनाओं के द्वार सभी स्थानों पर हो जाते हैं। भवितव्यानाम द्वाराणी भवन्ति सर्वर्त। ठीक है। तपोवन में अपनी दाहिनी भुजा के फड़कने के पश्चात महाराज दुष्यंत अपने मन में सोचते हैं कि भावी घटनाओं के द्वार सभी स्थानों पर हो जाते हैं। कोई घटना अगर भविष्य में होने वाली होती है तो उसका इशारा हमको जरूर हो जाता है। चाहे कहते हैं कि आँख फड़क रही, दाहिनी आँख फड़क रही तो कुछ होने वाला है, बाईं आँख फड़क रही तो ये होगा, ऐसे कंधा फड़क रहा तो ये होगा, छींक आ गई तो क्या होगा। ऐसे तमाम प्रकार के अवधारणाएँ समाज में विद्यमान हैं जो यह हमको इशारा करती हैं कि कुछ होने वाला है। ठीक है। नमक में गलाव और खटिया में तनाव जब आता है तो आप समझ जाएं कि एक प्रकार से जो है मौसम आ गया है, पानी बरसने वाला, मानसून आ गया है। ठीक है। तो पिताजी हमारे कहते हैं कि मानसून जो है आने का संकेत क्या है? खटिया में तनाव आ जाएगा, खटिया की जो बाधी होती है वो तन जाता है। ठीक है। और नमक में गलाव शुरू हो जाता है तो जान जाइए कि मानसून आ गया है। ठीक है। ऐसे ही जब कोई जैसे मान लेते हैं कुछ भीख मांगने वाले लोग होते हैं, इधर उधर कहीं पर घूमते हैं, जैसे कि हमारे इधर जो नट होते हैं, एक नट कंकाली टाइप के होते हैं कुछ प्रजातियां, तो वो जब भीख मांगने आते हैं तो उनको कुत्ते देख करके भौंकने लगते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि उनकी पहचान कौन करते हैं? मक्खियाँ करते, मतलब कि उनकी, आप नहाए नहीं हो, ठीक है, इसकी पहचान कौन करेगा? मक्खियाँ करेंगी। ठीक है। ऐसे ही चीज़ों की पहचान हो जाती है। क्लियर? तो इशारे जो होते हैं प्रकृति हमको देती रहती है, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। हाथ फरकने लगेगा, कुछ होने लगेगा, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ फिर है, कवि और कालिदास के द्वारा रचित है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत है। ठीक है। चलें यहाँ पर व्याख्या में आप लिख सकते हैं। देखिए श्लोक पूरा क्या है? शांति। श्लोक पूरा क्या है पहले व्याख्या कर पढ़ ले। इसी श्लोक की व्याख्या है उसकी सूक्ति की। शांतिमिदाश्रम पदम स्फुरति चबाहु कृतः फलामिहा, मतलब कि फलामिहास्य अथवा भवित व्यायानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वर्त। कहने का मतलब सीधा वही है कि भाई यह आश्रम का स्थान अत्यंत शांत है, यहाँ मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, ऐसा राजा दुष्यंत सोच रहे हैं। इसके फड़कने का सुफल इस आश्रम में कहाँ प्राप्त हो सकता है? सुफल मतलब कि अच्छा फल, अथवा भावी घटनाओं के द्वार का उपाय सभी स्थानों पर हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आश्रम में दाहिनी भुजा फड़कने का फल अर्थात सुंदर स्त्री की प्राप्ति संभव है। चूँकि दाहिनी स्त्री, चूँकि दाहिने तरफ कौन बैठती है? आप पूजा पाठ करवाते तो स्त्री बैठती है, सुंदर कन्या बैठती है। ठीक है। भाई स्त्री है तो सुंदर ही है वो। ठीक है। तो सुंदर स्त्री की प्राप्ति संभव नहीं है, ऐसा एक प्रकार से कहने का मतलब है कि आश्रम में दाहिनी भुजा फड़कने का फल अर्थात सुंदर स्त्री की प्राप्ति संभव नहीं है, किंतु होनी प्रबल होती है। होनी प्रबल होती है, जो घटना होने वाली होती है वह होकर के ही रहती है। राजा सोचते हैं कि इस आश्रम में हमारा दाहिना हाथ फड़क रहा है
और दाहिना हाथ फड़कने का जो संकेत है वो है कि सुंदर स्त्री कहीं मिलने वाली है। और इस आश्रम में, वीरान आश्रम में, कौन सुंदर स्त्री भला होगी, ऐसा डाउट होता है राजा दुष्यंत को। लेकिन होनी है बलवान, होनी बड़ी प्रबल होती है। जब होनी प्रबल होती है, कहते हैं कि भाई जब होना होता तो हो जाता है। माता सीता का हरण एक होनी ही थी, होना था, लिखा था होना है। महाराज राम का वनगमन जाना होना था। तो जो होना है वो होगा, आपके रोकने से नहीं रुकेगा, आपके चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि हम बहुत खुश रहें, हम बहुत अच्छे रहें, हमेशा हंसते रहें, लेकिन जो हम सोचते हैं क्या वो होता है? नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब ये है कि जो हम सोचते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं होगा, वो उस परमात्मा के हिसाब से होगा जो ऊपर बैठा लिख रहा है कि कौन क्या करेगा। ठीक है? यही चीज राजा दुष्यंत सोच रहे हैं कि हमारा दाहिना अंग फड़क रहा है, दाहिनी भुजा फड़क रही है, और दाहिनी भुजा फड़कने का तात्पर्य है कि एक सुंदर स्त्री से हमारी भेंट होने वाली है। लेकिन इस आश्रम में मैं हूं, इस आश्रम में ऐसी सुंदर बला कहां से मिलेगी, कहां से आएगी? दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा मन में सोच रहे होते। लेकिन होनी पर बलवान है, वो जो होना है वो होकर के रहता। महाराजा दुष्यंत के उपयुक्त मनोभाव या मनोगत भाव को कवि श्रेष्ठ कालिदास ने अगर लिखित पंक्तियों में सुस्पष्ट किया है, और वहां पर आगे चल करके इसको शकुंतला नाम की सुंदर कन्या और उसके 7 सखियों से भेंट हो जाती है। ठीक है, चले तो वहीं पर ये चीजें श्लोक लिखा गया है, इसी श्लोक की व्याख्या है। नेक्स्ट को अगला जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 5वीं सूक्ति की व्याख्या देख लेते भाई। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए देता रहूंगा। ठीक है, चले 5वीं सूक्ति है, बल बदापि शिक्षिता शिक्षितनाम ममात्यमन्य प्रत्ययम चेतः। इसका मतलब है कि विशेष रूप से शिक्षित लोगों का भी चित्त अपने ऊपर विश्वास रहित होता है। मतलब कभी कभी बहुत विद्वान लोग भी एक प्रकार से अपने ऊपर डाउट कर लेते हैं, मन में शंका। बलवदापि शिक्षिता नामात्यन्य प्रत्ययम चेतः। प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के प्रथम अंक से व्याख्या हेतु उद्धृत है। प्रस्तुत सूक्ति में सूत्रधार अपनी अभिनय कला की कुशलता के प्रति संदेह व्यक्त करता हुआ कहता है कि सूत्रधार का अभिप्राय यह है कि यद्यपि मैंने अभिज्ञान शकुंतलम नाटक को प्रस्तुत करने की पर्याप्त तैयारी कर ली है। ये कौन कहता है? कालिदास कहते हैं। सूत्रधार मतलब कालिदास कर ली, तथापि मेरा मन इसकी सफलता के संदर्भ में मतलब कि संशय युक्त है, क्योंकि जब तक विद्वान यानी सहृदय संतुष्ट ना हो जाए तब तक मैं अपनी अभिनय कला को सफल नहीं मानता हूँ। मतलब यहाँ पर कालिदास जो हैं वो एक प्रकार से डाउट में चले गए हैं कि भले ही मैंने सारी तैयारी कर ली है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखने की, लेकिन सारी सब कुछ कर दिया है, लेकिन ये विद्वत जनों को पसंद आए कि ना आए, इस डाउट में पड़े हुए हैं। यानी विद्वान जन जो होते हैं वो भी अपने डाउट पर, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मुझे डाउट ये रहता है कि मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो विद्वान व्यक्ति भी यह सोचते हैं कि मैं अच्छा कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। जब आपके पसंद आ जाए या आप लोग उसको पसंद करेंगे तभी वो अच्छा माना जाएगा। चाहे हम अपना किडनी निकाल करके रख दें, आपको अच्छा ना लगे तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन हम ऐसे पढ़ा करके चले जाएं और आपको अच्छा लग जाए, आपको समझ में आ जाए तो वही अच्छा है। कुल मिला करके ऑडियंस जो होती है, जो श्रोता होते हैं, अगर वो समझ जाएँ तो एक प्रकार से वक्ता जान लीजिए अच्छा कर रहा है। अगर वक्ता की बातें बहुत ज्ञानवर्धक हैं और श्रोता नहीं समझ पा रहे तो बेकार है। यानी कि अभिनय कला को सफल नहीं मानता हूं, क्योंकि विशेष रूप से शिक्षित लोगों का मन सफलता मिलने तक अपने विषय में अविश्वस्त रहता है। कोई भी व्यक्ति, बड़ा से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति जब एग्जाम दे करके आता है तो परीक्षा फल आने तक वह डाउट में रहता है, थोड़ा चिंता में रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ा ना जाए। पेपर देने के बाद में कुछ सोचते कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए यार, गलत तो नहीं होगा। कभी कभी एक आध क्वेश्चन में शंका जरूर उत्पन्न हो जाती है ऑब्जेक्टिव वाले में कि अरे इसका ये था कि ये था। रिजल्ट आने तक दिमाग में कुछ ना कुछ चलती रहती। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। अपरितोषाद
विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदापि शिक्षितानाम आत्मनन्य प्रत्ययम चेतः। छठी व्याख्या देखिए, छठी सूक्ति आपकी है, छठवीं सूक्ति है अभियंत्रणानु योगस्तपस्विन जनो नामः, यानी कि मतलब तपस्वी जनों से बिना रोक टोक से पूछा जा सकता है कोई चीज़, ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। अब अनियंत्रणानु योगस्तपस्विन जनो नामः, संदर्भ क्या है कि अभिज्ञान शकुंतला नाटक से लिया गया, जो कि कालिदास के द्वारा रचित है। प्रथम अंक से ये जो है श्लोक से व्याख्या उद्धृत है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रसंग है कि प्रस्तुत सूक्ति में प्रियंवदा जो एक प्रकार सहेली है, अनुसुईया और प्रियंवदा दो सहेलियां हैं किसकी, शकुंतला की। दुष्यंत से कहती है प्रियंवदा कि यदि आर्य शकुंतला के संबंध में कुछ और जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। शकुंतला के बारे में चूंकि पूछ रहे हैं प्रियंवदा से, कौन, कि अरे ये सुंदर कन्या कौन है, अरे सुनती हो शकुंतला चूंकि शर्मा के भाग जाती है, तो उससे उसकी सखी से पूछते हैं कि भला ये जो सुंदर बला थी ये कौन थी, ये अप्सरा की पुत्री जैसे प्रतीत होने वाली ये सुंदर कन्या किसकी पुत्री है। तमाम प्रकार के प्रश्न राजा पूछते, तो उसी समय प्रियंवदा कहती है कि हे राजन, हे आर्य दुष्यंत, हे आर्य, हे राजन, आप शकुंतला के संबंध में कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछें, प्लीज़ क्वेश्चन मी, ऐसा प्रियंवदा कहती है। इस जो लड़कियों की सहेलियां होती हैं वो दोस्त वगैरह बनवाने में बड़ी माहिर होती हैं, ठीक है, तो वैसे प्रियंवदा जी थी, ठीक है, इन्होंने कहा कि राजन जो पूछना है पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी। क्योंकि राजा है भाई, दुष्यंत राजा है, राजा से कौन प्रेम नहीं करना चाहेगा, राजा से भला कौन ऐसी स्त्री होगी जो प्रेम नहीं करना चाहेगी, सुख संपत्ति सब मिलेगी, ठीक है। तो वही व्याख्या है कि कवि तपस्विनियों से मतलब कि समुज्ज्वल चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तपस्विन जनों का हृदय सांसारिक छल प्रपंचों से सदा दूर रहता है। तपस्वी लोग जो होते हैं वो छल प्रपंच नहीं जानते हैं, वो सीधे सीधे जवाब देना जानते हैं, ठीक है। तपस्विनियों का हृदय सांसारिक छल प्रपंच से सदा दूर रहता है और वे अपने हृदय में कोई भी बात छिपा करके नहीं रखते। इसीलिए राजा से प्रियंवदा ऐसे करके बोलती है कि आप हमसे पूछ ले, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम तपस्वी जन हैं, हम यहाँ पर जो है तपस्वी हैं, हम तप करते हैं, तो इससे जिसको कि प्रकट करने से उन्हें संकोच हो, अतः तपस्विनियों में उन्हीं से संबंधित बात निसंकोच पूछी जा सकती है। ऐसा प्रियंवदा राजा दुष्यंत से कहती कि आप हमसे बिना संकोच के सारी बातें पूछ सकते हैं, मैं बिना कुछ एक प्रकार से डाउट के सारी चीज़ें आपको समझा दूंगी, बता दूंगी उनके बारे में, शकुंतला के बारे में, ठीक है। आगे देखें अगली आपकी सूक्ति कौन सी है। अगली सूक्ति अहो चेष्टा प्रतिरूपिका, अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति ही। इसका मतलब यह है कि कामी जनों की मनोवृत्ति चेष्टाओं के अनुकूल होती है। जो कामी पुरुष होते हैं उनकी जो मनोवृत्ति होती है वो चेष्टाओं के अनुकूल होती है, मन के अनुकूल होती है। प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास द्वारा रचित है, जो है अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक से व्याख्या हेतु उद्धृत है। प्रसंग है कि अनुसुईया के दुष्यंत के साथ किए जाने वाले असंबंध प्रलाप, शकुंतला के विवाह से संबंधित जो प्रलाप हैं वो जब करते राजा, तो उसको सुन करके जब शकुंतला बिना कुछ कहे चल पड़ती है वहाँ से। चूँकि किसी लड़की से आप डायरेक्ट शादी की बात करेंगे और वो पहली बार किसी पुरुष से बात कर रही होगी, ऐसे पुरुष से जो उसको चाह रहा होता, उससे प्रेम कर रहा होता, तो उसको शर्म लगेगी, ठीक है। तो वही शर्मा के शकुंतला भागती है और वो जाती बिना कुछ कहे, चूँकि वो उसको उतना एक प्रकार चाहे अच्छा लगा हो या मन में तो लड्डू फूट ही जाते हैं पहली बार जब किसी से कोई बात करता है तो, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ दोनों व्यक्ति अगर ठीक ठाक हैं, स्मार्ट हैं, तो बातचीत करेंगे, या अपने लेवल के हैं तो बातचीत करेंगे, तो दोनों का मन करेगा बातचीत करने का। लेकिन एक थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा दिखावे के चक्कर में या थोड़ा डाउट के, मतलब मन में होता लेकिन दिखा नहीं पाता, कुछ व्यक्ति होता कुछ दिखा देते हैं। तो अनुसुईया के दुष्यंत के साथ किए जाने वाले असंबंध प्रलाप शकुंतला के विवाह से रिलेटेड, तो उसको सुनकर के शकुंतला बिना कुछ कहे वहाँ से चल पड़ती है। तो शकुंतला को पकड़ने की इच्छा करता हुआ अपने को रोक कर राजा मन में कहता है,
राजा चाहता कि दौड़ करके शकुंतला को पकड़ करके सारी बातें अपने जहन की कह दी जाए, लेकिन वो अपने आप को रोकता है, अपने शरीर को रोकता है, लेकिन उसका जो मन है वो शकुंतला के रूप लावण्य पर लगा हुआ है। रूप जो उसका सौंदर्य है, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको देख करके राजा प्रसन्न होते हैं, मोहित होते हैं। व्याख्या समझेंगे और क्लियर हो जाएगा आपका। कामी जनों की मनोवृत्ति चेष्टाओं के अनुकूल होती है, ऐसा कहा गया है। अनुसुईया की बातों से रूठ कर जाती हुई शकुंतला, अनुसुईया चूंकि कौन है, अनुसुईया कहती क्यों नहीं कर लेती शादी, कर लो, मतलब वो प्रेरित करती। प्रियंवदा अनुसुईया सखियाँ होती हैं, वो एक प्रकार से बोलेंगे अरे ठीक है, बढ़िया है, निपटा दो, इस तरीके से बोलेंगे। आजकल की भी फ्रेंड्स होती हैं तमाम प्रकार की। आजकल तो ये जो फ्रेंड की जो सर्कल है वो थोड़ी लंबी बढ़ चुकी है। विषमलिंगी फ्रेंड होते हैं, वो एक दूसरे का वही करवाते हैं, क्या नाम है, ब्रेकअप वगैरह करवाने के चक्कर में एक दूसरे, अच्छा किस क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है फ्रेंड है, ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड, अब विषमलिंगी फ्रेंड, पहले क्या होते थे फ्रेंड, चूँकि अंग्रेजी जब से आई है तब से समझ में नहीं आता सारी चीज़। पहले क्या था, सहेली, सखी हुए हमार, अच्छा पहले के बारे में कहा होता था सखी हुए, अच्छा सखी हुए यानी कि पता चलता है बिटिया हुए बतुआ थे। अब कहा है किससे बात कर रही हो, अगर पूछो तो फ्रेंड से बात कर रहे हैं। वो पूछ रही लड़की है किससे बात कर रहे थे, अभी तक फ्रेंड से बात कर रहे थे। अब अगर तुम पूछ लोगे कि भाई फ्रेंड्स कौन से फ्रेंड, तो पूछेगा मुझसे पूछ रहे हो, डाउट कर रहे हो मुझ पे, ये चीज़ें। तो अनुसुईया की बातों से रूठ करके जाती हुई शकुंतला को दुष्यंत पकड़ने की इच्छा करता है, किंतु मुनि की पुत्री होने के कारण से वह शकुंतला के प्रति अतिशिष्ट व्यवहार करता है, मतलब कि वो जा नहीं पाता। वो पकड़ने की इच्छा तो करता है दुष्यंत, लेकिन उसको पकड़ने में असफल है, चूंकि वो मुनि की पुत्री है और मुनियों के यहाँ मर्यादा हुआ करती है। शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा होते हुए भी वह शिष्टता बस ऐसा नहीं कर पाता। राजा बाह्य रूप से शारीरिक चेष्टा न करने की स्थिति में भी इच्छा की प्रबलता के कारण उसे शारीरिक चेष्टा की प्रतीति होती है, अर्थात उसे लगता है कि जाती हुई शकुंतला को पकड़ने की दृढ़ इच्छा के कारण वह ना करने पर भी प्रतीत होता है कि वह जैसे शकुंतला के पीछे जाकर के लौट आया है। उसको, राजा को लगता है कि हमने शकुंतला को एक प्रकार से पकड़ने के लिए मैं दौड़ चुका हूँ, लेकिन वो दौड़ा नहीं होता, उसकी शरीर रुकी हुई, लेकिन इसका मन शकुंतला के पीछे पीछे जा रहा है। यानी उसकी चेष्टा जो होती है, जो कामी पुरुष होते हैं, कामी पुरुष समझ रहे होंगे आप, तो जो कामी पुरुष होते हैं उनकी चेष्टा जो होती है वो एक प्रकार से जो होती है वो क्या होती है, उनकी चेष्टा जो होती है वो एक प्रकार से मनोवृत्ति के अनुकूल होती है, उनके मन के साथ चलती है। आगे देखते हैं 8वीं जो है व्याख्या के लिए जो पंक्ति दी गई है। पंक्ति है आशंख से यद, मतलब कि यदमिगम तदिदम स्पर्श क्षणम रत्नम, यानी कि जिसे तू हृदय अग्नि समझता था तो यह स्पर्श करने योग्य रत्न है। मतलब कि प्रस्तुत सूक्ति में महाकवि कालिदास विरचित नाटक ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंग से व्याख्या हेतु उद्धृत है। महाकवि कालिदास ने उस समय का वर्णन इस सूक्ति में किया है जब दुष्यंत शकुंतला के जन्म के बारे में आश्वस्त होने के बाद उसके विवाह के विषय में सखियों से प्रश्न करता है। सखियां मतलब प्रियंवदा और अनुसुईया। सखियों के द्वारा यह बताए जाने पर कि पिता इसे योग्य वर को देना चाहते हैं, यानी कि इसके पिता जो कनौ हैं, जो पालन के पिता हैं, वो कनौ यानी कि महर्षि जो एक प्रकार से कनौ है, वो इसके योग्य वर ढूंढ रहे हैं। राजा दुष्यंत अपने मनोरथ को सुलभ जान करके कहते हैं, क्या राजा दुष्यंत समझते हैं कि अरे तब तो 4 चांद लाग गया, नहला दहला मार दी, अब चूँकि वर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी वो पसंद है शकुंतला, तो ये एक प्रकार से उसको स्पर्श करने, मतलब कि वो एक प्रकार सुलभ जान करके कहते हैं कि जिसे तू मतलब एक प्रकार से हृदय अग्नि समझता था तो यह स्पर्श करने योग्य रत्न निकली। मतलब कि एक प्रकार से कहने का मतलब कि ये तो अब अपना काम बन गया, जिसको हम समझते थे कितना कठिन काम है, कैसे स्त्री मतलब कि ऋषि से कहेंगे कि हमारा इनकी शादी करवा दो, ऋषि खुद ही कह रहे मतलब कि सोच रहे हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला के ऊपर आसक्त हो जाता है, किंतु उसके मन में संदेह रहता है कि यह तापस कन्या क्षत्रिय वंश के द्वारा अंगीकार किए जाने योग्य है अथवा नहीं है, अर्थात कहीं शकुंतला ब्राह्मण की पुत्री तो नहीं, अतः उसको स्पर्श से अक्षम्य अग्नितुल्य मानता है। मतलब कि ब्राह्मण की कन्या से अगर शादी कर लेंगे तो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। प्रतिलोम विवाह का मतलब ये कि ऐसा विवाह समाज के दृष्टिकोण से मान्य नहीं होता है, यानी कि अगर शकुंतला ब्राह्मण की कन्या हुई तो उससे शादी कैसे करेंगे, ऐसा राजा के मन में डाउट होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
लेकिन वह डाउट जो है एक प्रकार से क्लियर कौन करती हैं, उनकी सखियां करती हैं। उनकी सखियां सारी बताती कि ये विश्वामित्र, विश्वामित्र कौन है, विश्वामित्र राज ऋषि हैं, वो क्षत्रिय वंश के थे। और उनकी माता मतलब कि उनकी जो पत्नी मतलब उनकी उनसे जिससे मेनका और महर्षि विश्वामित्र की पुत्री हैं ये। तो जब ये बातें ये पता चलता है तो उनको लगता है कि हाँ अब ठीक है। उससे पहले राजा समझते थे कि अरे दादा ये तो ब्राह्मण की कन्या, इसको छूने में पाप लगेगा, ठीक है। लेकिन अब वो एक प्रकार से वो चीज़ें, उसका डाउट क्लियर हो जाता है। इस संबंध में सखियों के द्वारा सत्य का उद्घाटन किए जाने पर कि शकुंतला क्षत्रिय वंश की ही है, इसके धर्म पिता कनौ इसके अनुरूप ही योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करना चाहते हैं। राजा आश्वस्त होकर शकुंतला को स्पर्श योग्य रत्न की संज्ञा देता है। कहता है कि इसको तो अब ये हमारी ही है, ऐसा सोच लेता है, ठीक है। पहले जिसको अग्नि के समान समझता था कि अग्नि को आप छू नहीं सकते, वैसा अब वो उसको स्पर्श योग्य रत्न के रूप में देखने लगता है। 9वीं व्याख्या आपके समक्ष आ चुकी, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। आकृतार्थे अपि मनसिजे रातिमुभय प्रार्थना कुरुते, ये सूक्ति है। प्रस्तुत सूक्ति कवि और कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक से उद्धृत है। किसके भाई? द्वितीय अंक से उद्धृत है। किस नाटक के? अभिज्ञान शकुंतलम के दूसरे अंक के नाटक मतलब दूसरे अंक से उद्धृत है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या है भैया? आकृतार्थे अपि मन सिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरते। इसका अर्थ यह है कि कामदेव के असफल हो जाने पर भी प्रेमी और प्रेमिका दोनों की कामना प्रेम को उत्पन्न करती है। जहाँ कामदेव कौन है? कामदेव जो हैं ये बाण चलाते हैं काम रूपी, जिससे विषमलिंगी प्राणियों के प्रति अट्रैक्शन उत्पन्न होता है, ठीक है। जो इच्छा होती है जो है संभोग की, वो इच्छा एक प्रकार से जब काम रूपी बाण जो है लगता है तब उत्पन्न होती है। भगवान शंकर की कथा आप सुने होंगे। भगवान शंकर तपस्या पर बैठे हुए होते हैं और वो अपने सभी इंद्रियों को अपने बस में करके बैठे रहते। तपस्वी व्यक्ति जो होते हैं आँख, कान, नाक, त्वचा सब कुछ एक प्रकार से उस पर कंट्रोल करके तब तपस्या करने के लिए बैठते हैं। और ऐसे में एक प्रकार से उनको, और भगवान शंकर जैसे योगी पूरे संसार में कोई हुआ नहीं। भगवान शंकर तपस्या करने बैठते थे तो लगभग 1,000 वर्ष तक बैठे रहते थे, मतलब बड़ी लंबी तपस्या करते थे। उनको कोई मतलब नहीं होता था ज़्यादा कुछ, तपस्या खूब क्या करते थे। ऐसे में जब एक प्रकार से भगवान शंकर तपस्या पर बैठ जाते हैं और लोग सती माता के जाने के बाद में, फिर उसके बाद में तारकासुर नाम का एक असुर होता है, तारकासुर। तो वो तारकासुर जो होता है बड़ा उत्पाद मचा देता है और उसको वरदान मिलता है कि शुक्राचार्य जो कि राक्षसों के गुरु हैं, वो समझाते हैं कि जाकर के शुक्राचार्य कि इसको वरदान मांग लेना तुम कि हम शंकर और पार्वती के पुत्र से मरेंगे, शंकर के पुत्र से मरेंगे। अब शंकर भगवान की चूँकि वो बैठे हैं तपस्या पर, समाधि में लीन है, तो लगभग 1,000 वर्ष तक बैठे रहेंगे। उनको कौन जगाएगा? उनको जगाने वाला कोई पृथ्वी पर है नहीं। भगवान शंकर जागेंगे नहीं चूँकि उनकी पत्नी है नहीं कोई, और पुत्र कैसे होगा तब जब पत्नी नहीं है। तो एक प्रकार से फिर वही जो है तारकासुर को मारने के लिए एक प्रकार से फिर उनको जगाया जाता है। तो कामदेव जो है वहाँ पर बाण मारते हैं। काम रूपी तीनों, काम के तीनों बाण जो है, पहले एक आध काम के बाण, पहला बाण होता है वो थोड़ा सा मन में एक अट्रैक्शन पैदा करता है, अरे ये सुंदर है, ठीक है। दूसरा होता है अरे ठीक है चलो। दूसरा होता है कि भाई ये मिल जाते तो अच्छा रहता। तीसरा होता है एकदम से वही काम की इच्छा मन में उत्पन्न हो जाए। तो इसने तीनों चारों बाण जो भी थे इसके पास, जितना भी कुछ शक्ति पावर थी, सब लगा दी इसने भगवान शंकर के प्रति। पहले तो जितना कुछ करना था कर लिया, कुछ हुआ नहीं। जब सारे बाण मार दिए, मतलब कि जब काम रूपी बाण चला दिया एकदम से हाईएस्ट वाला, तो भगवान शंकर को एक प्रकार से उनकी चेतना भंग हो जाती है। जब उनकी चेतना भंग हुई, भगवान शंकर उठे और जैसे तत्काल सामने मतलब कामदेव आए, सामने कामदेव पड़े, तुरंत हाथ जोड़ के प्रभु क्षमा पाहि माम त्राहि मम, रक्षा करो शरणनाथ दीनानाथ पतिपत्रा पारायणे, इस तरीके से हाथ जोड़ करके सामने आ जाता है। भगवान शंकर का जैसे नेत्र खुला, जैसे कामदेव भस्म हो गया। इतनी क्रोध आग्नि, कामदेव के राखी तक नहीं बची साहब, पूरी देह में जल गई खाक। भगवान शंकर का मारा आज तक कोई बचा नहीं है। अपने पुत्र गणेश जी पर ही त्रिशूल चला दिए, गटई पतम सर पूरा पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। ऐसे ही त्रिशूल जब भी मारता था
अपने ससुर को मार दिया था त्रिशूल से, उनका क्या नाम है, दक्ष प्रजापति, उनका त्रिशूल से सर काटा, उनका सर पता नहीं कहाँ चला गया। फिर उनको दूसरे का सर लगाए, भेड़ा का सर लगाए, बकरा का जो होता है उसका, और गणेश भगवान को हाथी का सर लगाए। ठीक है, ऐसे ही कामदेव को एक प्रकार से फिर जीवित तो किया, लेकिन कामदेव की शरीर नहीं बची। बाद में कहे कि जाओ द्वापर में तुम पुत्र बनोगे, उनके कृष्ण भगवान के यहाँ जन्मोगे, ऐसे कुछ बताया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हुई। तो कामदेव जो है, उनकी पत्नी है रति, रति और कामदेव दोनों एक प्रकार से बड़े प्रेम करते हैं। और जब ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं तो लोगों के मन में एक प्रकार से काम की भावना जागृत होती है। तो वही यहाँ पर है कि कामदेव के असफल हो जाने पर, कामदेव जो है असफल हो जाए, उस पर भी प्रेमी और प्रेमिकाओं दोनों की कामना प्रेम को उत्पन्न करती है। प्रस्तुत सूक्ति में कहा महाकवि कालिदास ने कामासक्त प्रेमी युगल की मनोदशा का वर्णन किया, यानी कि जब जो है एक स्त्री और पुरुष आपस में रहते हैं, मतलब पास पास, तो कामदेव की जो है चीज़ें अगर वो ना भी कुछ करें तब भी एक प्रकार से वो चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, व्याख्या। शकुंतला के अनुपम सौंदर्य से कामासक्त दुष्यंत, कामासक्त मतलब कि काम की इच्छा उनके मन में है, दुष्यंत देखते हैं शकुंतला को, चूंकि शकुंतला इतनी सुंदर ही हैं कि कोई भी उनको देखे तो लगेगा कि हाँ ये एक प्रकार से हमारी अगर हो जाती या एक प्रकार से हमसे शादी हो जाती तो अच्छा होता, चूंकि उतनी सुंदर है। दुष्यंत राजा, चूंकि बहुत बड़े राजा हैं, दुष्यंत चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो जब देख करके आसक्त हो जाते तो आम जनमानस की बात ही क्या। तो शकुंतला के अनुपम सौंदर्य से कामासक्त दुष्यंत के हृदय में उत्पन्न अगाध स्नेह की कामी जन की मनोदशा है, मतलब एकदम से वो पीड़ित हैं उनको देख करके, मतलब खूब खुश हैं, अच्छी लगती हैं उनको। उसे शकुंतला की मनोदशा के बारे में उतना ज्ञात नहीं है। राजा सोचते कि शकुंतला हमारे बारे में क्या सोच रही है। राजा दुष्यंत तो श्योर हैं कि हम तो शादी कर लेंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि राजा हमारे, मतलब कि शकुंतला हमारे बारे में क्या सोच रही है, ये उसको पता करना है। और उसे सरलता से प्राप्त होने वाली नहीं समझता है राजा। राजा सोचता है कि ये एक प्रकार से ऐसे नहीं एक प्रकार से मिलने वाली, इसके पीछे बड़ा वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जैसे आजकल के लड़के सोचते हैं। किंतु उसके प्रेम युक्त भावों को देख करके दुष्यंत आश्वस्त हो जाता है, मतलब कि जब देखता है कि हिंट मिलने लगा उधर से, यानी कि एक प्रकार से उधर से भी लाइन क्लियर है। जैसे अगर आपने किसी लड़की को या किसी लड़के को देखा, आपने देखा, अगर उसने एक प्रकार से नहीं देखा फिर निकल गया या निकल गई, तो आप समझिए चलो मेरे, मतलब कि वो मुझको जो है उस लायक नहीं समझ रही, तो हम हट जाएं। लेकिन जब उधर से भी सिग्नल मिल गया, इधर से आपने देखा, उधर से भी उसने देखा, फिर आपने देखा, फिर उसने देखा, यानी सिग्नल मिल रहा बराबर, तो वही होगा बिहारी लाल वाला कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भुवन में करत हैं नयनन ही सौ बात। आँखों के माध्यम से तमाम प्रकार की बातें हो जाती हैं, अखियों से गोली मारें, ये वाली हाल जब होती है तो इशारा मिलने लगता है। ठीक इसी प्रकार से राजा दुष्यंत और शकुंतला को एक दूसरे की इशारा मिल जाते हैं। दुष्यंत तो पहले से एकदम से श्योर हैं, शकुंतला थोड़े बहुत इशारे करती है, क्योंकि वो अभी शर्मा रही है। ठीक है, अभी कन्या है, अभी उतनी उम्र भी उसकी नहीं, राजा की उम्र थोड़ी ज़्यादा है, राजा की और भी पत्नियां हो सकती हैं। तो दुष्यंत जो है वो तो भाई मजे हुए कलाकार हैं, लेकिन जो एक प्रकार से, मतलब दुष्यंत जी जो हैं वो एक प्रकार से उनकी, चूंकि वो थोड़े एज में ज़्यादा है तो वो मैच्योर है, उनको पता है, लेकिन शकुंतला को नहीं पता, शकुंतला शर्माती है, लेकिन उसके उस इशारे को, शर्माने के इशारे को राजा दुष्यंत समझ जाते हैं। तो किंतु उसके प्रेम युक्त भावों को देख करके दुष्यंत आश्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि काम भाव के सफल ना होने पर भी प्रेमी और प्रेमिका की कामना परस्पर प्रेम को उत्पन्न कर देती है। जहाँ कामदेव भी नहीं सफल हो पाते वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। यहाँ शकुंतला को आसुलभ कहा गया है, क्योंकि शकुंतला ने अभी तक अपने प्रेम को शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया है, केवल इशारों के माध्यम से ही राजा को पता है। मोहर नहीं लगी है अभी कि भाई हाँ हम मैं तुम्हारी हुई। यह भी निश्चित नहीं है कि महर्षि कनव शकुंतला के विवाह की अनुमति दे ही देंगे, यानी दोनों चीज़ डाउट में अभी। फिर भी दुष्यंत शकुंतला के हाव भाव से यह समझ जाता है कि वह भी राजा की कामना करती है, वह भी चाहती है कि राजा हमारे हो जाएं, मैं राजा से प्रेम करूं। यानी कि राजा को लग जाता है कि राजा, मतलब जो ये है शकुंतला, ये भी मुझसे भी प्रेम करती, मेरे लिए इसके दिल में जगह है और मेरे दिल में तो जगह ही जगह है। ठीक है, तो वहीं पर श्लोक लिखते हैं कवि जो है कालिदास कि कामम प्रिया न सुलभा, कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनासवसी आकृतार्थे अपि मंसिजे रातिम भयम प्रार्थना कुरुते। ठीक है,
श्लोक, इसी की व्याख्या है। आगे देखेंगे। 10वीं सूक्ति आपके समक्ष आ चुकी है। अहो कामी स्वताम पश्यन्ति। अहो कामी, ओह, अहो माने ओह, कामासक्त व्यक्ति, स्वताम सर्वत्र अपनी ही बात देखता है। जो कामी व्यक्ति होता है वो हमेशा अपनी ही बात देखता है, अपने ही बारे में सोचता है। प्रस्तुत सूक्ति कवि और कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के 2य अंक से उद्धृत है। प्रसंग है कि शकुंतला के प्रेम में आसक्त राजा दुष्यंत उसके स्वाभाविक मनोभाव में भी अपने ही प्रेम की प्रस्तुति का अनुभव करता हुआ यह विचार करता है। राजा दुष्यंत, अगर शकुंतला अपने बारे में सोच रही है, शकुंतला कोई दूसरे बारे में कुछ भी सोच रही है, तो राजा दुष्यंत को लगता है कि मेरे बारे में ही सोच रही है। अगर वो गलती से भी राजा दुष्यंत को देख ले एक बार, तो राजा दुष्यंत को लगता है कि अरे वाह, ये तो सिग्नल मिल रहा है, इशारा दे रही है। ठीक है, इस तरीके से उनके दिमाग में लगता है। मतलब आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे में किसी को थोड़ा वो नहीं होना चाहिए कि हाँ गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं। मैं समझाने का प्रयास करूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें समझें और इंटरेस्टिंग क्लास बने। ठीक है, तो आसक्त दुष्यंत उसके स्वाभाविक मनोभाव में भी अपने ही प्रेम की प्रस्तुति का अनुभव करता हुआ यह विचार करता है क्या कि अहो कामी स्वताम पश्यन्ति, यानी जो कामासक्त व्यक्ति होते हैं वो अपने ही बात देखते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं। दूसरे की मनोदशा भी वो सोचते हैं कि हमारी ही मनोदशा है, या दूसरा कैसा सोच रहा है वो अपने वो मेरे बारे में सोच रहा है, जबकि वो अलग सोच रहा है, फिर भी हमको लगेगा कि वो हमारे बारे में ही सोच रहा है। ठीक है, बात देखता है, विचार करता है कि उसका प्रेम भाव तथा रूप लावण्य आश्रित हाव भाव स्वाभाविक भी हो सकते हैं, परंतु कामी व्यक्ति उनको अपने ही पक्ष में स्वीकार करता है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत सूक्ति में दुष्यंत कहते हैं कि ओह कामासक्त व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात जो है देखता है, अपनी ही बारे में सोचता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर मान लेते हैं आपको कोर्स लेना है, कोर्स में ज्वाइन होना, तो ज्वाइन हो सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है, और इस पर SMS करके आपको कहना कि हमारा सब सब्जेक्ट ये है। आप 3rd सेमेस्टर में हैं, 3rd सेमेस्टर के सारे चैप्टर की या मतलब कि सारे सब्जेक्ट की क्लास होगी, सारे सब्जेक्ट की PDF नोट्स आपको मिलेंगे। जैसे ये क्लास हो रही है, इसकी PDF नोट्स भी आपको मिल जाएगी। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ आपको खर्च करने पड़ेंगे, इसी में सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी विद PDF, यानी PDF और क्लासेस भी आपको मिलेंगी। और ऐसे में एक प्रकार से आपके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था होने वाली है, तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आपको ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ना है, उसकी भी तैयारी आपकी मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसी में क्लियर। अभी तक जो क्लास वगैरह हो चुकी है उनकी PDF नोट्स आपको पर्सनली सेंड कर दी जाएगी, जैसे आप व्हाट्सएप पे SMS करेंगे। ठीक है, आपको मात्र 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, इसी में आपको सारा कुछ हो जाएगा। यानी बहुत बड़ी एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और आप फटाफट से ज्वाइन हो सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमारे नंबर पर SMS करें 91 61 93 62। ये आपके लिए बहुत ही एक प्रकार से बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, फटाफट से SMS करिएगा सभी लोग। ठीक है, चले, सारे सब्जेक्ट क्लास होगी। ऐसा नहीं कि केवल संस्कृत की, संस्कृत, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, सभी क्लास आपको इसी 100 रुपये में दे दी जाएगी। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत आपको नहीं है। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं भाई, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ मतलब इसकी व्याख्या। ठीक है, व्याख्या यह कि महाराज दुष्यंत के प्रति उत्कृष्ट प्रेम को प्रकट करती हुई शकुंतला अनियंत्र अपने नेत्रों को प्रेरित करती हुई मुझ दुष्यंत के प्रति आसक्त भाव से देख रही थी। नितंब भाग के भारी होने के कारण गंभीरतापूर्वक धीरे धीरे चलती हुई मत जाओ ऐसा कहकर रोकी गई प्रियतमा शकुंतला के द्वारा अपनी सखी प्रियंवदा को क्रोधपूर्वक देखा था। यानी कि एक प्रकार से उसने जब वो चल रही है, चूँकि नितंब भाग थोड़ा बड़ा मतलब कि निकला हुआ है, इस वजह से एक प्रकार से उसको लगता है राजा को कि एक प्रकार से इशारे करे, जबकि वो प्रेमवदा को क्रोधपूर्वक देख करके ऐसी कर रही है। यह सब कुछ निश्चित हो ही मुझे ही लक्ष्य करके किया गया था, ऐसा राजा दुष्यंत को लगता है, जबकि वो स्वाभाविक क्रिया थी। ठीक है, क्योंकि कामासक्त व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात देखता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया सर्वतत्किला मत्य परायण महो कामी स्वताम पश्यन्ति। ठीक है, क्लियर। यानी कि कामी व्यक्ति जो होता है वो हमेशा जो चीज़ें उसके अनुकूल मतलब जो चीज़ें उसके बारे में नहीं होती वो भी अपने बारे में ही सोचने का एक प्रकार से पूरा का पूरा प्लान बना लेता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि
कामासक्त व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात देखता है। सूक्ति अहो कामी स्वताम पश्यन्ति, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि वो शकुंतला जो है वो एक प्रकार से जब चलती है तो चूंकि धीरे धीरे चलती, चूँकि नितंब भाग थोड़े बड़े रहते हैं स्त्रियों के वास्तव में, तो उससे एक प्रकार जब स्त्रियाँ चलती तो एक प्रकार से गजगामिनी कहा जाता है। गजगामिनी का मतलब होता है हाथी के तरीके से मस्त चाल चलती हैं, धीरे धीरे चलती हैं। तो इस वजह से जब ऐसे वो चलती है धीरे धीरे करके, तो ऐसे में राजा दुष्यंत समझते हैं कि वो मेरे तरफ इशारा कर रही है, जबकि वह एक प्रकार से किसको डांट रही होती, किसको, अपनी सखी प्रियंवदा जो है उसको क्रोधपूर्वक देखती है। तो जब वो कहती कि मत जाओ, तो ऐसा कह करके जब रोकती है प्रियंवदा, तो एक प्रकार से वो देख प्रकार से प्रियंवदा को देखकर क्रोधपूर्वक देखती है। तो राजा दुष्यंत चूंकि और प्रियंवदा बगल मतलब थोड़े आसपास ही हैं, तो इसको लगता है दुष्यंत को कि वो एक प्रकार से मुझे ही देख करके ऐसा बोल रही है, मतलब तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि कामी पुरुष जो होते हैं वो एक प्रकार से कामी व्यक्ति जो होते हैं, कामासक्त व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात देखता है हर चीज़ में, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो इस तरीके से संस्कृत के आज अभिज्ञान शकुंतलम से बनने वाली विभिन्न सूक्तियों की व्याख्या आपने देखी। ऐसे ही हम स्वप्नवा सुदत्तम से बनने वाली सूक्तियों के बारे में और इन सभी श्लोक कुछ श्लोकों की व्याख्या भी कर देंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही क्लास के माध्यम से आपकी तैयारी मैं करवाता रहूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी क्लास की तैयारी होती रहेगी। महासंग्राम रिवीजन क्लास 2024-25 की श्रृंखला लगातार चल रही है हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें जियोग्राफी की क्लास कल हो चुकी है, आपने देखा होगा, जिसमें हमने पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के बारे में जो पिछले 3 वर्षों में लगातार पूछे गए प्रश्न उनके बारे में डिस्कस किया। तो आप सभी लोग इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस आप लगातार देख पाएंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ जुड़ करके। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को सभी तक पहुंचा दीजिए और अपने दोस्तों को प्रेरित करें कि वो कोर्स ले और कोर्स में भी ज्वाइन हो जाए, ताकि उनको PDF वगैरह भी मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।